हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज सिटी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इग्नू के एमएससी 12 की कहानी बघई का पार्ट 3। यह इसका अंतिम पार्ट है। पहले दो पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि ध्रुव मुखिया और धनु पंडित और बाकी बहुत सारे लोग जंगल में बाघिन और उसके बच्चों का शिकार करने गए थे, लेकिन जो ध्रुव मुखिया था वो धनु पंडित के पीछे पीछे चल रहा था। बाकी लोग भी दूसरी दिशाओं में फैले हुए थे चारों तरफ। तो अचानक ही ध्रुव मुखिया गायब हो गया। तो जब धनु पंडित ने सबको इकट्ठा किया और बताया कि ऐसा हो गया है कि बाघिन शायद ध्रुव मुखिया को उठाकर ले गई है, तो ध्रुव मुखिया के लिए वह शोक करना भी भूल गए थे, क्योंकि उन्हें अपनी जान की चिंता सताने लगी। वे सब जंगल से बाहर निकलने की सोच रहे थे, लेकिन आते समय इस बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं था। चारों तरफ पेड़, पहले कहीं अगर कोई पहचान निशान भी था तो बारिश के 4 महीने में वह बेनिशान हो चुका था। अनाप शनाप बेतरतीब का प्रसार था। अंधे की तरह टमरते टटोलते बढ़ते वक्त अचानक कहीं से बाघ की भुरकुटिया गंध नाक में लगी, और तब जंगल की आड़ में सुनाई पड़ा उसका गर्जन। एक के बाद दूसरा, दूर नहीं बिल्कुल करीब, और इकट्ठा हुआ पूरा दल छिन-भिन होकर भाग गया। जिससे जिधर रास्ता मिला वो उधर ही भाग गया। उस दिन के दुर्भाग्य का अंत उतने में नहीं हुआ। दौड़ते दौड़ते ठोकर खाकर धनु पंडित को गहरी चोट लगी। वह अकेले लंगड़ाता हुआ चल रहा था कि उसी वक्त तीर की तरह एक भरा उस पर झपटा। धनु पंडित की दाईं जांघ उसने चीर डाली। हड्डी टूट गई। पट होकर वह झटपटाते हुए चीखा। किस्मत अच्छी थी कि भरे ने उस पर दांत नहीं गड़ाए, सींग नहीं चुभाए, उसे रौंदा नहीं, चला गया अपने रास्ते, जाकर कहीं छिप गया। भरा एक ये जानवर होता है जंगल का, तो उसने धनु पंडित पर हमला कर दिया था। ब्राह्मणी देवी के अधिष्ठान के पास लोग धनु पंडित को उठा लाए। लहू लहान देह, अवश्य गर्दन लटकी हुई। माँ तेरी इच्छा, माँ तेरी दया, उन लोगों ने कहा। उसे खाट पर डालकर गांव ले चले। जड़ी बूटी से गांव के वैद्य उसका इलाज करेंगे, आगे उसका भाग्य। कौन जान सकता है देवता का मन, ठाकुर देवता के कोप का कारण। गांव के लोगों में बातचीत चल रही थी। जरूर गांव के मुखिया और धनु पंडित ने कोई अन्याय किया था, तभी उन दोनों के साथ ऐसा हुआ है। इतने लोग, लेडिंग घाटी के सारे लोग यह सोचकर तूफान की तरह मान गए थे कि बाघ मारेंगे, देश को, बस्ती को, वन को भयमुक्त करेंगे। सभी आसपास की जगहों में, बड़े गांव में एक के बाद एक सभाएं की थी उन्होंने। वे बातें याद करने का मन अब उन्हें नहीं हो रहा था। जिन्होंने उन्हें सुझाया था, अभय दिया गया था। धनु पंडित और ध्रुव मुखिया, उनमें से एक तो मुर्दा हुआ, दूसरा सुख की हालत में है। यानी कि ध्रुव मुखिया तो मर ही गए थे, और जो धनु पंडित हैं वो भी बस ऐसी ही हालत में है कि कभी भी उनको कुछ भी हो सकता है। फिर भी लेडिंग गांव के लोगों के विचार में वे दोषी थे। बेशक उन्होंने अनिति की थी, वरना देवता क्यों कोप करते। गांव के लोग ये कह रहे थे कि इन दोनों ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर पाप किया, जो देवता ने उनको ऐसी सजा दी है। वे कितने पागल, कितने हुंडा थे। देखो, पूरे गांव भर को तैयार कर घरे जंगल के भीतर आदमखोर शेर के मुंह में ले गए थे। बाघ का शिकार क्या इस तरह किया जाता है? बंदूक थी उनके हाथ में, नख और दांत भर तो बाघ के पास अपने आप हैं, लेकिन क्या उस जैसा शरीर और कौशल हमारे पास है? बाघ ने अगर दौड़ाया तो बचाकर भागने का उपाय सोचा था उन्होंने? अपने भाग्य के बल पर ही हम न बचे, बाघ के मुंह में पड़ जाते तो क्या वे हमें बचाने आते? तो सब अब धनु पंडित और दो मुखिया की ही बुराई कर रहे थे कि उनके जैसे उन्होंने उपाय बताया कि किस तरह से बाघ को मारना है, कि क्या ऐसा कर सकते थे। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग बच गए, और उन्होंने अन्याय किया था, वो बाघिन के हाथों मारे गए ध्रुव मुखिया, और धनु पंडित को भी भरे ने लहूलुहान कर दिया था। एक नहीं 100 हजार की संख्या में लोग इकट्ठे होते गए और बस यही बात करते। वे बच गए, इतना भर जैसे उनका गौरव कृतित्व था। बंधे बंधाए गाय भैंसों की हड्डियां निकल आईं, पर उन्होंने उसे खोला नहीं, चाहे उपहास हो या कोई दूसरी तकलीफ। गांव के बाहर कोई नहीं निकला। विजय के उल्लास में बाघिन भी बार बार दहाड़ती रही। अभी तक जंगल में ही रहती थी, अब गांव की बस्ती बस्ती में घूमने लगी। पर्ची पर दिन के वक्त बैठे लोग उसे देखते कि जंगल की परली तरफ अपने दोनों बच्चों के साथ खुले खेत में बाघिन घूम रही है। बाघिन के गर्जन से दीवारों से दीमकें झड़ जाती, सूखे पत्ते झड़ने लगते। वास्तव में बाघिन इसलिए चीखती थी कि उसे आहार नहीं मिल रहा था। गाय भैंस गुहाल में बंधी रही। आदमी गांव से बाहर नहीं निकले।
जंगल के जीव जानवर कहीं जाकर छिप गए। उनमें से कुछ नुकीले सींगों वाले भी थे, उन्हें कायदे से पकड़ना पड़ता था। मन मर्जी चलती नहीं थी। सो शायद बाघिन का यह अभियोग, छोटे छोटे दो बच्चों को लेकर आहार के लिए मैं कहाँ कहाँ दौड़ूंगी, मैं बाघिन हूँ, मुझे खाना मिले। लेडिंग के लोगों को शांत सरल बोल बतरस की कपाट बंद सुरक्षा को दहलाते हुए अचानक खबर मिली कि रात को सोते समय किसी आदमी को घर के भीतर उठा ले गया बाघ। ईंट या पत्थर की नहीं, माटी झाटी की दीवारें थी उनकी। बाघ आता, दांतों से चबाकर, नाखूनों से नोचकर सेंध बनाता, बड़ा सा छेद करता और घर के भीतर घुसकर दांतों से काट कर उड़ा ले जाता। उसकी कूटनीति का यह हैरत या हिम्मत या दुस्साहस था। गुहाल तोड़ने को उसका मन नहीं करता था। शायद यही वजह थी कि गुहाल की दीवार पर मोटे मोटे साल के खूंटे लगे थे, या शायद आदमी के मांस का स्वाद उसकी जीभ पर बस गया था। क्योंकि गुहाल में बहुत सारे जानवर बंधे हुए थे, लेकिन वो गुहाल पर जाकर सेंध नहीं लगाती थी, क्योंकि वहाँ पे मोटे मोटे साल के खूंटे भी लगे हुए थे। और दूसरी बात है कि शायद उसे आदमी का मांस ज़्यादा अच्छा लगने लगा था बजाय जानवरों के, यानी कि वो जो बाघिन थी वो आदमखोर बन चुकी थी। अपना घर भी निरापद नहीं तो फिर चारा ही क्या था। लेडिंग के लोगों को गुस्सा आया, वे आहत हुए, शोक किया, उन्होंने निराश हुए, लेकिन सहने के अलावा कोई दूसरा उपाय सूझता नहीं था। लेकिन आम गैर आदिवासियों को इस परिस्थिति से जितना दुख हुआ होता, उन्हें उससे कहीं ज़्यादा हो रहा था। आम गैर आदिवासियों ने यह अनुभव किया ही उनके साथ उनके गहरे अपमान का बोध हुआ। बाघ हो या कुत्ता, जानवर उनकी दृष्टि में सिर्फ जानवर नहीं है, वे उसे आदमी की तरह ही समझते हैं। उसके काम को न्याय अन्याय के कांटे पर तोलते हैं। इसलिए जो कुछ भी होता वह उनकी दृष्टि में बुद्धिहीन, विवेक रहित, चेतनाहीन जंतु की पाशकता नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत कुछ था, क्योंकि वो ये नहीं कहते थे कि जंतु अलग है और हम अलग हैं। वो जानवर को भी आदमी की तरह ही मानते थे। एक साथ मिलकर भी बाहर निकलने का साहस अब उनमें नहीं था। उनके बारे में तेज आवाज़ में बात करने से भी डर लगने लगा था, कि अगर उसके बारे में यानी कि बाघ के बारे में तेज आवाज़ में कोई बात करता तो भी डरने लगा था। क्या पता वह सुन ले, बाघ तो जानवर है, वह क्या मनुष्य की बोली समझ सकेगा। लेकिन वे उस तरह से नहीं सोच रहे थे। वे उसे एक मानुष पिशाच की भांति समझ रहे थे, या कि मनुष्य से ज़्यादा सियाना। उन्हें तो यह भी यकीन था कि उसमें दैविक शक्ति है, देवी की दया करुणा नहीं बल्कि असाध्य साधने की ताकत। इसलिए ही तो उसे देव रूप में रखा जाता है, उसकी मूर्ति गढ़कर पूजा भी की जाती है। लेकिन कानों कान फुसफुसाहटों में उसका पैशाचिक अन्याय, अपकीर्ति की निंदा, आलोचना जारी थी। हत्या आखिर हत्या है। दूसरे के घर में अन्यायपूर्वक जबरन घुसपैठ करके निर्दोष आदमियों को उठाकर जबरदस्ती ले गई। छी छी, भागिन देवी है, ये कैसा अन्याय है। पालोगे पोसोगे, उन्होंने तुम्हारे भोजन के लिए जो जंगल के जानवर हैं, उल्टे तुम उन्हें अपने अन्याय हो गए। आदमी कितना ही गरीब क्यों ना हो, रास्ते पर चलने का, काम करने का हर किसी का हक रहा है। हर युग में बाहर काम ना करो तो पेट में निवाला ही नहीं जाता। तुमने हमारा वो हक छीन लिया, तुम्हारे डर से रास्ता बंद हो गया। अब हमें ये कहने से डर लग रहा है, तुम झपटकर गर्दन को दबोच लोगे। बाहर निकलने में भी तुम्हारे साथ टक्कर जाने का डर। तुम्हारे चुंगल से वहाँ भी छुटकारा नहीं। और थी कौन सी जगह? घर। घर क्या है? वे अपने आप से क्वेश्चन कर रहे थे। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपने नाम के वास्ते एक घर बनाते ही हैं। कोई ज़मीन में बिल बनाता है, कोई पेड़ पर घोंसला, कोई एक छोटी सी कुटिया बनाता है। द्वार बंद कर देने के बाद हर कोई अपने अपने घर में सुरक्षित महसूस करता है। बाहर का कोई देखने वाला नहीं। अपने घर के भीतर आदमी खुद का अपना राजा है, और वहाँ है उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका परिवार। अपनी मर्जी से वह चाहे जो कर सकता है। कोई उसे डराने धमकाने वाला नहीं है। घर में रखा करते होंगे कुल देवता, पूर्वज रखवाली करते रहेंगे और आदमी चैन की नींद सोएगा। तुम कहाँ की अन्यायी, असतिया, धप्पेबाज बाघ देवता आए और घर में इत्मीनान से निडर होकर सोने का हक भी छीन लिया। घर की इज्जत नहीं रही, अभय नहीं रहा, विश्वास नहीं कि आसरा भी नहीं। रातों रात किसी के घर से किसे उठाकर ले जाओगी, इससे पहले कोई सूचना भी नहीं होती। यह कैसा अधर्म है, वे लोग सोच रहे थे। मन में बाघ को चाहे जितनी गालियाँ दें, उनका डर टूटता नहीं था। रात भर लोग लकड़ी जलाकर आग तापते और जगा करते। दिशा फरागत के लिए भी कोई बाहर नहीं निकलता, यानी कि सुबह अपने किसी भी तरीके से अगर उन्हें खेतों में जाना होता तो उसके लिए भी नहीं निकलते। सब कुछ घर के भीतर, भले दिन में कुछ ज़्यादा धुलाई सफाई करनी पड़े।
खट की आवाज़ भी कहीं होती तो घर के सारे लोग समवेत स्वर में चिल्लाते, इस उम्मीद पर कि उनकी आवाज़ सुनकर शायद भाग जाए, जबकि उस आवाज़ से पड़ोस के घर के लोग तक कोई शोर शब्द नहीं करते थे। इतनी सावधानी के बावजूद घटना थमी नहीं थी। पता नहीं कब लेडिंग गांव की किसी भी पल्ली के किसी भी मोहल्ले से बागिन रातों रात किसी आदमी को उठा ले जाती और जगह जगह दिन को उसके पैरों के निशान देखने को मिलते। जैसे जैसे ठंड बढ़ी वैसे वैसे बाघ का उपद्रव भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे यह हुआ कि रात हो या दिन, आदमी घर में सोया हो या नीचे के झरने से पानी लेकर लौट रहा हो, आदमी अकेला हो या झुंड में, कहीं से भी निकलकर बाघिन झपट लेती और किसी एक को उठाकर चल देती। ले गई की आवाज़ से आकाश फट पड़ता। तब मिन्नत और गुहार की कोई सुनवाई नहीं होती। मृत्यु की तरह थी बाघिन, जब जिसे मर्जी उठा लेती। उसके सामने अपने मत, अपनी मर्जी, अपनी ज़िंदगी तक पर किसी का हक नहीं था। धीरे धीरे ये धारणा अचार में रचे नमक की तरह समूचे गाँव पर छा गई। किस्मत को माथा नवाकर वे लोग बाहर निकलने लगे। धीरे धीरे इधर उधर आना जाना हुआ। जंगल गए और फसल की रखवाली करने के लिए खेत में भी गए। वे जानते थे कि किसी भी झाड़ी की आड़ में से किसी भी समय बाघिन झपटेगी। उसके झपटने के वक्त के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लौटते समय फिर मेल मुलाकात होगी भी या नहीं, लेकिन कोई दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि जब बाघिन चारों तरफ ऐसे घूमने लगी तो लोग कब तक घरों में बंद रहते। उन्होंने अपना रूटीन का काम करना शुरू किया और सब ये सोचते थे कि अब पता नहीं शाम को मिलेंगे भी या नहीं, क्योंकि काम तो उन्हें करना ही था। जब ध्रुव सिंह बाघ का शिकार हो गया तो उसकी जगह मुखिया बना युवक जोगी सिंह। धनु पंडित भरे की मार से अपंग हो चुका था और घर पर ही रहता था, इसलिए उसकी जगह पर पुजारी बना सुन्नू पंडित। नया मुखिया और नया पुजारी पुराने विधि विधान से ही गांव का पूजा पाठ और काम धाम चलाते थे। युवक होने के बावजूद विचारों से वैसे ही पुराने और बूढ़े थे। उनकी दृष्टि में लोगों को चलाने का रास्ता उसी पुराने विश्वास का रास्ता था जो कि उनके पुरखों ने युगों युग से बना रखा था। बाकी इस आदमखोरी के बारे में उन्होंने लोगों को समझाया, सब कुछ तो भगवान की मर्जी से होता है, सो उसकी मर्जी और चारा भी क्या है। ईश्वर ही रचता है जोग संयोग आने पर ही आदमी मरता है, चाहे घर में रहे चाहे जंगल में। जब कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता तो आखिर मरना ही है। क्या पुरानी देह चली जाएगी और नई देह के साथ जन्म होगा। अगर बाघ के लिए संयोग होता तो वह हमारी देह को खा जाएगा और फिर उसी में हमारा जोग आएगा और हम नई देह लेकर जन्म लेंगे। यानी कि उन लोगों ने सोच लिया था कि जीना मरना सब ईश्वर के हाथ में है। जब हमारी मौत आएगी तो हमें किसी न किसी तरीके से हम मर ही जाएंगे और फिर नई देह लेकर जन्म ले लेंगे। तो सिर्फ आंखें मूंद कर सहते जाने का उपदेश, फिर पड़ती रही चोट, लातों और घूसों की, सहते रहे निंदा, अपमान, लूट, अत्याचार और अंत में मृत्यु। युगों तक हारते, दुख सहते सहते भागकर जंगल की शरण में लेने के बाद भी नाना कष्ट भोगते। कुछ इसी तरह का हो गया था लेडिंग वासियों का मन। सचमुच जैसे दो मुट्ठी खाकर जिंदा रहना ही उनके लिए महान कृतित्व था। गोरे आए थे तो शुरू में उन्हें खदेड़ने के लिए भी वे लड़े थे, मरे थे, हारे थे और उनको आदर दिया था। बाद में कुछ लोगों ने उन्हें उकसाया और तो और भी जनहानि सहनी पड़ी और अत्याचार भी हुए। अतीत की वह लोमहर्षक कहानी रह गई थी। भविष्य में डराने के लिए उन्हें लाज नहीं आती। वे साफ कहते हैं, हम डरा लोग हैं, किसी के साथ झंझट नहीं करते, खट कर भर लेने से हम खुश हैं। जो हमें परेशान कर रहा है भगवान उसे दंड जरूर देंगे। यानी कि उन्होंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। बाहर बहुत से लोग उन दोनों की प्रशंसा करते हैं, वे सतयुग के आदमी हैं, सरल और निष्पाप। कुछ दूसरे यह भी कहते, वे अभी तक वयस्क आदमी नहीं हो पाए हैं, बहुत छोटे हैं अभी। उचित अनुचित, अधिकार, सच साहस, सब इनके बारे में उनकी धारणा बनने में और फिर उस धारणा के हिसाब से काम करने में बहुत देर है। पहले वे आदमी तो बन जाएं। तो कुछ लोग तो उनकी बातों से खुश होते थे जो नए मुखिया और नया पंडित बना था, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि अभी वो व्यस्त नहीं हुए हैं, पहले वो आदमी बन जाएं। लेकिन उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। किसी की निंदा प्रशंसा सुनकर लेडिंग के लोग कोई छल प्रपंच नहीं करते। अपना धंधा छोड़कर दूसरे के धंधे में आदमी क्यों अपना दिमाग खपाएगा कि दूसरे की प्रशंसा या निंदा करेगा। सामान्य लेडिंग वासियों को ये बात समझ में नहीं आती थी। उसकी दुनिया, लेडिंग की यह घाटी, उसके जंगल पहाड़, वहीं जहाँ वह बड़ा होता घूमता, जीता और आंखें मूंदता है। और किस देश के लोग गाड़ी पर चढ़कर चंद्रमा पर गए होंगे या लौटे। घर में बैठे बैठे सुनसान मंगल ग्रह पर गाड़ी भेज दी, वहाँ उनके हुक्म पर जंत के हाथों में मिट्टी खोदी और कहाँ
किस जगह लोगों ने इतना ताकतवर, इतना मारक बाण फटाका बनाकर रखा है कि जिस भी राज को ध्वंस करने की मर्जी हो उसे मिनट भर में उसका नामो निशान मिटा देंगे। ऐसी कितनी सारी बातें लेडेंग घाटी के उड़ती उड़ती आ गई। जैसे धूल उड़ती है, वन के पत्तों पर जम जाती है और फिर गायब हो जाती है, वैसे ही बातें भी बाहर ही उड़ गई, भीतर भी नहीं पाई थी। अगर वे सब बातें कभी छेड़ो उनके सामने तो वे कहते थे, अगर कहो तो अमुक जंगल के हाथियों के भी पंख होते और वे उड़ते हैं, तो क्या हम विश्वास करेंगे? ज़रूर उस देश में और उसकी जड़ी बूटी मिलती होगी जिसे शराब बनाने पर नशा और तेज हो जाता होगा। विज्ञान की जादुई कथा सुनकर उनका कोई भला नहीं हो रहा था। इंसान अभी भी वहाँ बाघ का आहार है। मतलब अभी तक जो हो रहा था कि कोई चांद पे जा रहा है, कोई मंगल ग्रह पे जा रहा है, तो उन्हें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने से मतलब रखते थे और वो कहते थे कि विज्ञान की बातें उनके मतलब का नहीं है, उनका उनसे कोई भला नहीं होगा, क्योंकि लेडिंग घाटी के लोग अभी भी बाघ का आहार था, उनका खाना था। आदमी का जन्म पाकर भी वे अपने घर, अपने गांव में निरुद्वेग घूमने फिरने का हक उसे नहीं था। वह आदमी होकर भी एक जानवर से डर रहे थे। हर पल भय, कमर तक सीधी नहीं कर सकता, सीधे सीधे किसी को देख नहीं सकता। फिर भी लेडिंग घाटी की भीषण भीरू लोग अपने इतिहास पर गर्व करते हैं। गर्व के कारण रूप में बार बार एक ही बात दोहराते हैं। देखो कितने कितने गाँव के कितने सारे लोगों की जड़ें तक खत्म हो गई। सुना है हमने, वहाँ गाँव था, आदमी थे, कहीं पर राजा भी थे, पीढ़ी दर पीढ़ी, युग युगों तक। अब है सालवन, बेतवन और लंबी घासें, कहीं कहीं ईंट और खपड़ों का ढेर। कि वहाँ पर पहले बहुत सारे लोग थे, अब वहाँ पर सारी पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, राजा भी थे वो भी ख़त्म हो गए। अब सिर्फ एक वन है, जैसे वन सालवन है, बेतवन है और लंबी लंबी घासें हैं और कहीं कहीं पे ईंट और खपड़ों का ढेर है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन हम लेडेंगेरिया हैं, हम तो हैं इसी गांव में हमेशा से। ये टीले और गड़े गए, ये बस्ती और मोहल्ले, ये सब मिलकर है हमारा लेडिंग। इस संसार में हमारे लेडिंग की तरह कोई दूसरा राज नहीं है, हमारे लेडिंग की तरह दूसरे लोग नहीं हैं। हमारा रक्त प्राचीन है, हमारा रक्त पवित्र है, हमारा समाज सबसे अच्छा है और हमारा धर्म सबसे बढ़िया है। इसलिए तो दूसरे गाँव की तरह हमारा गाँव मिट नहीं पाया। ये आपस में ही बातें करके खुद को तसल्ली दिया करते थे। रोना चिल्लाना सुनाई पड़ता, आज इसके घर से कल उसके घर से। बीच बीच में महाबली के गर्जन से कांपता रहा गांव, लेकिन बाघ की आदमखोरी बंद नहीं हुई। वो अभी भी किसी भी इंसान को उठाकर ले जाती थी। उसके बाद माघ की अमावस्या के बाद लेडिंग के पास के जंगल में चीख पुकार मच गई। आधी रात से ना जाने कितनी देर तक एक के बाद एक लगातार बाघ की गर्जन सुनाई पड़ी। क्या खास बात थी इस गर्जन में? पहले पहले कैसी तो गर्माहट सी आवाज़ आती थी, गुफा के भीतर से सुनाई पड़ती थी, गुस्से से गरगराती चीख। लेकिन फिर क्या हुआ? बाघ के गर्जन का सुर बदल गया, क्लांत और कातर होने लगा। स्वर रह रहकर सुनाई पड़ता, और कमज़ोर और कातर। आज बाघिन रो रही है, धनु पंडित अपने बेटे को पुकार कर बता रहा था। जख्म था भी भर गया था, लेकिन कमजोरी नहीं गई थी, दर्द नहीं गया था। अभी तक वह चल फिर नहीं सकता था। धनु पंडित, जिसे बाघिन ने, वो बर्रे ने घायल कर दिया था, वो अभी चल फिर नहीं सकता था और उसका दर्द भी नहीं गया था, कमजोरी भी नहीं गई थी। तो सुन रहा है बेटा, जिसने मुखिया को खाया और भी कितने लोगों को खाया, हर किसी को बकरी बना दिया था उसने। लो, उस आवाज़ में उस पर भी आज कोई दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। नहीं तो बाघ के मुंह से ऐसी आवाज़ें कभी नहीं निकलती। धनु पंडित है, वह अपने बेटे को पुकार कर बता रहा था ये बात। बाघिन के मरने पर तू रोता ना बाबू? नहीं, उसने पूछा। सच्ची तो? उसका क्या दोष? वह जो भी कुछ कर रही है देवी के कहने से ही कर रही है, वरना ना करती। और अभी? मुखिया ने पूछा। देवी उसे रुला रही है। जंगल शांत हो गया, बाघिन की चीख थम गई, लेकिन किसी ने उसके बारे में कुछ कहा नहीं। उसी तरह डरते डरते उनका जीवन गुजर रहा था। आकाश में एक जगह गिद्ध चक्कर काट रहे थे। दूसरे दिन और भी गिद्ध देखे गए। घने झुंड में उड़ते, नीचे की ओर झपट्टा मारते, फिर ऊपर उड़ने लगते।
जंगल में आती हवा से सड़ी हुई गंध सिर पर टकरा रही थी। अंदाज़ा लगाने में लोगों को देर नहीं लगी। पहाड़ के नीचे कोई बड़ा अजगर मरा होगा, किसी जानवर को बाघिन अधखाया छोड़ गई होगी। ढेरों संभावनाएं थी, क्योंकि इतने सारे गिद्ध उड़ रहे हैं, रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं और गंध भी आने लगी है किसी मरे हुए जानवर की। तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि शायद बाघिन ने किसी जानवर को आधा खा के छोड़ दिया होगा, इसलिए गिद्ध मंडरा रहे हैं, या फिर कोई बड़ा सा अजगर मर गया होगा। ये उनकी ढेरों संभावनाएं थी जो वो अंदाज़ा लगा रहे थे। गिद्धों का उड़ना भी बंद हुआ, दुर्गंध भी गायब। बाघिन का गर्जन सुनाई नहीं पड़ा, ना किसी के खाए जाने की सूचना मिली, ना किसी ने उसे देखने की बाबत कुछ कहा। माघ बीता, फागुन भी चला गया, फिर भी बाघिन के दर्शन नहीं। आपरा की बदकही में वे ज़रूर कहते, आज नहीं तो कल बाघिन का राज ही है, उसे रोकेगा कौन। चैत महीने में जंगल में एक अचंभा हुआ। परंपरा के अनुसार लेडेंग के लोग बाजा बजाकर इकट्ठे होकर शिकार करने जंगल में गए। हर किसी में प्राण का भय था, क्या पता बाघ खा जाए, लेकिन बाघ नहीं आया। तीर से कहीं कोई कोटरी, कहीं कोई हिरन मरा। जो जंगल में शिकार करने गए थे, तो उनके तीर से कोई कोटरी, कहीं पे कोई हिरन मरा। विकट उत्साह में नाचते गाते लोग लौटे। थोड़ा साहस, थोड़ी उम्मीद बंधी। जंगल में किसी नई जगह पर खेती करने के लिए कहीं कहीं जंगल काटकर लोगों ने आग जलाई, फिर भी बाघ के दर्शन नहीं। गर्मी आई, जंगल खाली, सुनसान और ठूठ भर रह गया। घास तक सूख गई। देखने पर पेड़ के सटे सटे तनों के पार दूर तक नजर जाती। लोग फिर जंगल में घूमे, तरह तरह की चीज़ें बीनी, जंगल के भीतर नए तरीके से काम किया। बारिश आई, जाने कब से बाघ ने किसी को नहीं खाया, उसका गर्जन नहीं सुनाई दिया, उसे किसी ने देखा भी नहीं, इसलिए लोग बीते बरस की तरह डरे नहीं, खेती पर काम में लग गए। लेकिन फिर भी मन में बेचैनी थी, जैसे बिन बुलाए आग धमकती है, मौत अचानक आ सकती थी, मृत्यु वैसे कभी हठात आ पहुंचेगी महाबली, उसे मना भी तो नहीं किया जा सकता। वो बाघिन के बारे में सोचते थे। हर युग में हर जगह बाघ निकला है और उसने शिकार किया है। संसार में जितने दिन तक मनुष्य नाम का प्राणी जीवित है, बाघ नामधारी जंतु जिंदा है, किसी न किसी जगह आदमी को बाघ खा ही रहा होगा। आषाढ़ मास की देवी पूजा के दौरान गांव का मुखिया लेडिंग वासियों को समझा रहा था, लेकिन हम देवी को उसकी मर्जी की बलि चढ़ाते रहेंगे। हमारे गांव में किसी को बाघ नहीं खाएगा, और चाहे जहां कहीं भी खा ले। वे नहीं जान सके, कोई नहीं जान सका कि जंगल के भीतर जाने किसी ऐतिहासिक युग में एक भग्नावशेष राजनगर का एक अतपटा गहरा कुआं था। उसके मुंह पर लताओं का सघन जाल बिछा हुआ था। बाघिन का सिर और हड्डियां उसी कुएं के भीतर पड़ी हुई थी। मतलब क्योंकि इतने दिन से बाघिन नहीं आ रही थी, उसकी गर्जना भी सुनाई नहीं दे रही थी, तो वह सब अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे कि हम महान हैं, हमारे गांव में किसी को बाघ नहीं खाएगा, चाहे कहीं और खा ले, क्योंकि हम तो अपनी देवी को जो बलि है और जानवरों की वो चढ़ा रहे हैं। तो लेकिन वो ये नहीं जान सके थे कि ऐतिहासिक युग में, पुराने टाइम में राजनगर पे एक आधा गहरा कुआं था, अधपटा गहरा कुआं था, यानी कि, और वो चारों तरफ से लताओं से पेड़ की जो उसका जो मुंह है ना कुएं का, वहाँ पर पेड़ की लताएं पड़ी हुई थी और वो जाल सा बिछ गया था। तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था उस कुएं को, क्योंकि उसके ऊपर सारे में पेड़ की लताएं थी। तो बाघिन का सिर और उसकी हड्डियाँ उसी कुएं के भीतर पड़ी थी, उन्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं था। खाल भी सड़ गई थी। घटना अत्यंत आकस्मिक थी। बाघिन और उसके दोनों बच्चे कुएं के करीब खड़े थे। एक मोटे सोटे भरे पूरे मर्द भरे को देखकर बाघिन ललवा गई। पहले गर्जी, सामने से तीर की तरह दौड़ा बरहा, वही बरहा जिसने धनु पंडित को घायल किया था। तो उसकी और बाघिन और उसके बच्चों की मुठभेड़ हो गई थी। ये बात उनको अभी तक गांव के लोगों को पता नहीं थी। तो बरहे ने उस बाघिन के पेट में सिर घोंप दिए थे। बाघिन कुएं में जा गिरी थी और बरहा भी। बाघिन की अंतड़ियां बाहर निकल आई थी। फिर भी उसने बरहे को गर्दन और सिर लोथे लोथे करके नाखूनों और दांतों से नोच लिया था, जैसे किसी सामंती समय में किसी नगर के भीतर किसी गोपन हत्याकांड की उद्भट कहानी सी, किसी राजा के नगर में या फिर मुगल बादशाह के रंग महल में, अंधेरे तहखाने में छुरा और जहर, और बाहर तरह तरह के रंगों का खेल, हंसी, संभ्रम, महमहाती सुगंध, ज़्यादा हो तो कोई सस्ती कैफियत जनता को फुसलाने समझाने के लिए। तो अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है, तो इस तरह से जैसे सामंती समय में होता था,
तो आदमी के इतिहास में बाघिन के विषय में एक शब्द भी नहीं बचा। सिवार और जलघास से पेट पोखर में रात को कभी किसी दिन मानो एक डेंडुआ सांप उबक चुबक रहा था, मछलियाँ पकड़ रहा था, वैसा ही बस, उतना ही बस। तो बाघिन का अंत बरेह ने कर दिया था और बाघिन ने भी मरते समय तक उससे सामना किया और उसके सिर को, उसकी गर्दन को नाखूनों और दांतों से नोच लिया था। दोनों ही कुएं में गिर गए थे और वहीं उनका अंत हो गया था, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं था। अभी भी लेडिंग घाटी के लोग यही सोच रहे थे कि हमारी देवी ही हमें बचा रही है और हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो हम अभी तक बाघिन से बचे हुए हैं। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। जल्दी ही मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।